अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बगैर कड़वाहट के करेलों की रेसिपी लेकर आई हूँ। करेले तो सभी घरों में बनते हैं और सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ना ये करेले आपको धूप में रखने पड़ेंगे, ना छाँव में रखने पड़ेंगे, ना पंखे के नीचे रखने पड़ेंगे। 20 मिनट में ये करेले आपके रेडी हो जाएंगे। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आप भी ऐसे ही करेले बनाएं। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। इनको ना आपने छीलना है ना इसके बीज निकालने हैं, बस इस तरह आपने गोल गोल इसको स्लाइस में कट कर लेना है। इस तरह की हमें कटिंग चाहिए। तो ये देखिए मैं सारे कट कर लूँ तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सारे करेलों को मैंने कट कर लिया। मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और ये देखें हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड की है। 2 चम्मच आपने इसमें लेमन जूस ऐड कर देने हैं। लेमन जूस ऐड करके आपने इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। पहले आपने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना, फिर 20 मिनट हम इसको रेस्ट देते हैं। यकीन मानिए जब आप ये वाले करेले बनाओगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि इतनी जल्दी ये करेले बन गए। पहले तो आप सारा सारा दिन करेले में ही मसरूफ़ रहते थे। कभी इसको धूप में रखते थे, कभी इसको छाँव में, कभी पंखे के नीचे। सारे झंझट का, सारे मसलों का हल इस रेसिपी में है। आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है और ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो ये देखिए थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी, थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें ऐड की है। हल्दी ज़रूर ऐड करिएगा। अब आपने इसको 20 मिनट रेस्ट देना है। 20 मिनट के बाद फिर इसको बताती हूँ क्या करना है। 20 मिनट हो चुके हैं तो अब आपने इसका पानी निचोड़ना है। ये ही ट्रिक है इसकी कि इधर अगर आप गलती कर गए तो आपके करेले कड़वे भी बन सकते हैं। अगर आपसे ऐसे नहीं निचोड़े जाते तो कोई मलमल का कपड़ा ले लें, कोई पोना ले लें, तो उसमें थोड़े थोड़े डाल के तो उसको अच्छे से आप निचोड़िएगा। पानी बिल्कुल भी नहीं करेलों में होना चाहिए। और देखिए 1 किलो करेले हैं और ये देखिए कितना पानी और बीज सब कुछ इसमें से निकल गया है। अब मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और ये रेड चिली पाउडर है, ये मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड की है। अब 2 चम्मच आपने इसमें बेसन के ऐड करने हैं। 2 चम्मच बेसन के ऐड कर दें और 2 चम्मच ही आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करने हैं। अगर 1 किलो करेले हैं तो 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर काफ़ी है। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो फिर इसकी जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कॉर्नफ्लोर ही ऐड कीजिएगा। क्रिस्पी तो ज़रूर बनेंगे, लेकिन अगर कहीं कॉर्नफ्लोर की वजह से ये अकड़ जाएंगे करेले आपके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतने सॉफ्ट, इतने यमी बनेंगे। और ये कोटिंग आप ध्यान से देखिएगा कितने अच्छे से मैरिनेट हो रहे हैं ये हमारे करेले। देखिए ज़रा भी इसमें पानी नहीं है, हल्की हल्की इसके ऊपर एक लेयर सी आ जाएगी बेसन की। तो ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने खुशे खुशे करेले हैं। इस तरह के ही हमें चाहिए। तो अब इसको फ्राई करने का तरीका भी बता देती हूँ कि आपने इसको फ्राई कैसे करना है। कढ़ाई में ऑयल देखिए मैंने बहुत कम लिया, इतना ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं लिया। तो ऑयल आपका जब पकना शुरू हो जाए ऑयल, तब करेले आपने डालने हैं। करेले डाल के इनको आपने कलर चेंज करना है, गोल्डन सा कलर लेके आना है। जलाना बिल्कुल भी नहीं, तेज़ आंच पे इसको आपने फ्राई करना है। और ये देखिए आपके सामने फ्राई कर रही हूँ, कितने ज़बरदस्त, कितने यमी। और जो कोटिंग है वो देखें कितनी अच्छी हुई है। इस तरह की कोटिंग करिएगा तो बनाइएगा ज़रूर। सभी आपसे मांग मांग कर करेले खाएंगे। जो नहीं भी खाता वो भी खाएंगे। कड़वे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मैंने पहला स्टेप बताया है उधर आप गलती नहीं करिएगा। पानी बिल्कुल भी आपके करेलों में नहीं होना चाहिए। ना धूप में रखें, ना फ्रिज में रखें। नेक्स्ट उसी कढ़ाई में मैंने उसी थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 2 अदद मीडियम साइज़ में प्याज चॉप करके ऐड किए हैं। इनको हल्का सा भूनते हैं। तो फिर इसमें 2 से 3 चम्मच मिर्च ऐड कर दें। इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दें। तो मसालों की बनाई करते हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के करेले। ये सारे जो मसाले हैं आपके किचन में ही मौजूद होंगे, आपको बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। ये 3 अदद टमाटर हैं, ये मैंने चॉप करके ऐड किए हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हस्बे जायका मैंने इसमें अब नमक ऐड किया है, क्योंकि हमने पहले भी नमक ऐड किया है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून दोबारा से लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। तो ये देखें अभी मसालों की भुनाई करते हैं। इस मसाले को भूनते हैं तब तक जब तक कलर इसका चेंज नहीं हो जाता और ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो अब फिर मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ में एक ही इसमें प्याज ऐड किया है। ये स्लाइस में कट करके ऐड किया है। आप इसको अगर ऐसे नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसको सेपरेट से भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको फ्राई नहीं किया। तो अब इसमें करेले ऐड कर दें।
तो चलें जी, मज़ेदार से हमारे करेले रेडी हो चुके हैं। अभी और मसाले बाकी हैं, अभी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, अभी बहुत कुछ आगे बाकी है। तो लुक आप खुद चेक कर लें कितने ज़बरदस्त हमारे करेले रेडी हो गए हैं। अब मैंने इसमें दोबारा से दरदरा सा खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। मैंने इसको पीस के नहीं ऐड किया, मैंने इसको कूट के ऐड किया है। ये ज़रूर ऐड करिएगा, इससे करेले बहुत मज़े के बनते हैं, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो चलें, अब इसमें आपने आमचूर का पाउडर ऐड करना है, वो नहीं है तो मैंने इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दिया है, क्योंकि आमचूर का पाउडर किसी को नहीं मिलता। अगर वो भी नहीं है तो थोड़ा सा लेमन डाल दें। तो मैंने खुशबू के लिए थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, ऑप्शनल है, ज़रूरत तो नहीं थी, वैसे ही मैंने इसमें खुशबू के लिए थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। अब खूब सारा ऊपर से सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। तो रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े के ये करेले बने हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। कड़वाहट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।